हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से हाजिर हूँ एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एज। डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एज कि शादी की तनख़ीस तलाक अगर मियाँ बीवी की उम्र में फ़र्क होता है तो उस फ़र्क की बुनियाद पर डिवोर्स ली जा सकती है। ये हमारा आज का टॉपिक है कि अगर मियाँ और बीवी की एज के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी बीवी की बहुत ज़्यादा उम्र है और हस्बैंड की कम है, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा है, बीवी की बहुत कम है, तो उस सूरत में क्या डिवोर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। दिस इज़ द आवर टॉपिक। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ एज डिवोर्स नहीं हो सकती। आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि शादी के इंग्रेडिएंट क्या होती हैं। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द मैरिज। मैरिज के एसेंशियल्स ये होती हैं कि उसमें प्रपोज हो और उसमें एक्सेप्टेंस हो। अगर प्रपोज और एक्सेप्टेंस हो जाती है तो इट मीन्स दे आर एग्रीड टू री मैरी ईच अदर। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हैं। अगर शादी करने के लिए वो राज़ी हैं इट मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड। और अगर किसी चीज़ को दोनों आकिल हैं, दोनों बालिग हैं, अपनी मर्ज़ी से विदाउट एनी कोर्शन, विदाउट एनी फोर्स, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, अपनी फ्री विल के साथ अगर वो शादी करने पर राज़ी हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन कंटिन्यू देयर मैरिज। तो अब फिर ये कहें कि बाद में कि जी चूँकि हमारी एज का डिफरेंस था इसलिए हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, दिस इज़ ए नॉट वैलिड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। देखिए, शादी हमेशा आपको पता है कि बहमी रजामंदी से होता है, विच म्यूचुअल कंसेंट होती है और ऑफ कोर्स एक प्रपोजल देता है तो दूसरा एक्सेप्ट इसको कर लेता है। हाँ देखिए, अगर लड़की छोटी लड़की है और उसने शादी बाप की मर्ज़ी के ज़रिए हुई है, छोटी सी लड़की थी तो बाप ने, वली ने उसकी शादी कर दी और खामन जो था वो बहुत ज़्यादा एजड था, 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, 19 ईयर्स का एजड था और वो इतना एजड था कि वो इम्पोर्टेंस था, ना मर्द था, बच्चे के काबिल नहीं था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था और इसकी वजह से, इससे अलबत्ता उससे इस वजह से चूँकि वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन पैदा करने के काबिल नहीं, तो उस सूरत में औलाद भी नहीं हो सकती। तो उस सूरत में बीवी के भटकने का भी डर होता है, बीवी कहीं भटक ना जाए, गलत राह रवी पर ना चली जाए, तो उस सूरत में तलाक हो सकती है। उस सूरत में कोर्ट ने ये करार दिया है, उस सूरत में तलाक हो सकती है। वो है PLD 9088, PLD 9088 कराची, पेज है 602। इसमें यह करार दिया गया है कि अगर हस्बैंड की उम्र बहुत ज़्यादा है, वो शादी के काबिल नहीं है, वो इम्पोर्टेंस है, औलाद के काबिल नहीं है, वो अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन अदा करने के काबिल नहीं है, तो इस तरीके से उसकी बीवी को भटकने का डर होता है, तो उस सूरत में तलाक हो सकती है। अदरवाइज़ एज के डिफरेंस के बेसिस पर, अगर एज का डिफरेंस है तो उस सूरत में डिवोर्स नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा भी है कि अगर वली के ज़रिए, बाप के ज़रिए या उसके सरपरस्त के ज़रिए लड़की छोटी है, 16 साल से कम उम्र की लड़की है, उसकी शादी कर दी जाती है, उसके जो गार्डियन है वो शादी कर देते हैं, लेकिन जब वो 16 साल की एज को 16 साल से कम थी और 16 साल तक पहुंचती तो उसके पास वो ऑलरेडी राइट है कि अपनी शादी को रिपुडिएट कर सके, अपनी शादी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो तो वैसे आम सूरतों में भी है, चाहे किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो लड़का कम उम्र का हो, लड़का बराबर उम्र का हो या ज़्यादा हो। अगर एक नाबालिग लड़के की शादी उसके वली सरपरस्त या फादर की तरफ से होती है, वो 16 साल की उम्र पर पहुँच के वैसे शादी को रिपुडिएट कर सकती है, या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, जो करना चाहे वो कर सकती है। दैट इज अनदर थिंग। बट देन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द एज के डिफरेंस की बेस पर तलाक नहीं होती। वो इफ़ शी वांट शी कैन गो फॉर ए खुला के लिए तो हर सूरत में जा सकती है। इट इज़ राइट ऑफ द वाइफ कि शी कैन सी के खुला, वो तो चाहे एज का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस नहीं है, खुला तो वो एवरी टाइम शी कैन सीक दिस राइट, वो उसको कर सकती है खुला के ज़रिए। लेकिन अगर हम कहें स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द एज बिटवीन द स्पाउसेस, शी कैन नॉट सीक द डिवोर्स, खुला ले सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से मैं इजाज़त चाहूँगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।